लो जी लो, अब कर लो बात। गुजरात में अभी बजट सेशन के दौरान एक ऐसी घोषणा हुई है कि जो शादी की रजिस्ट्रेशन की पद्धति है उसके नियमों में कुछ बदलाव लाने की बात हो रही है। और वो कौन से बदलाव है वो जरा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो उसमें ये कहा गया है कि जो भी युवक युवती शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा उसे अपनी माता पिता की सहमति का डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। उनका नाम, पूरा नाम, उनका एड्रेस और मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। और 10 दिन के बाद ऐसी जो भी एप्लीकेशंस होंगी वहाँ उन एप्लीकेशन के संदर्भ में उनके माता पिता को जानकारी दी जाएगी कि आपके बेटे या बेटी ने इस तरह की एप्लीकेशन की है। और उसके बाद 30 दिन के बाद ये शादी रजिस्टर्ड होगी। अब ये अकल के दुश्मन जिनके दिमाग में सिर्फ गोबर ही भरा हुआ है उनको हर एक एंगल में हिंदू मुस्लिम लाना है। इसीलिए यहाँ का जो डेप्यूटी सीएम है, हर्ष संघवी इसका नाम है, सिर्फ 9th क्लास पास है। पता नहीं पास है कि फेल है, पर 9th क्लास पढ़ा हुआ है। अगर उसके अंदर इतनी अकल होती कायदे कानून बनाने की तो सबसे पहले वो 10th पास करता, 12th पास करता और उसके बाद ग्रेजुएट होकर लॉ करता, तब कायदे बनाता। तो हम कहते कि हाँ भाई ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी है और उसने कुछ सोच समझ के ही कायदा बनाया होगा। पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कईयों बार कहा है वयस्क युवक और युवती अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो उसको कोई नहीं रोक सकता है और कोई रोकने का प्रावधान ही नहीं है, क्योंकि ये देश के संविधान के खिलाफ है। देश का संविधान आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी ये कहता है कि हर किसी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार है। और यहाँ पर इतने सड़े हुए कायदे कानून लाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं और फिर उसको हिंदू मुस्लिम का एंगल देना चाहते हैं। अरे भी देश के अंदर वर्ण व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था इतनी जटिल है कि अगर कोई ब्राह्मण लड़का कोई दलित लड़की से शादी करना चाहे तो नहीं कर सकता, कोई क्षत्रिय लड़की कोई ब्राह्मण लड़के से शादी करना चाहे तो नहीं कर सकती, या दलित लड़के से शादी करना चाहे तो नहीं कर सकती। और ऐसे में ये लोग प्रेम के दुश्मन, दो प्रेमियों के मिलन में रोड़ा अटकाने के लिए इस तरह के नियम लाना चाहते हैं। जिंदगी भर जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नफरत की ही खेती की हो, क्या समझेंगे कि प्रेम क्या होता है, प्रेम कितना पवित्र हो सकता है। और प्रेम सिर्फ दो जिस्म का मिलन नहीं परंतु दो आत्माओं का भी मिलन होता है। पर जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नफरत किया हो और नफरत के ही बल पर आज वो अपनी सत्ता बना के रखे हो, उनको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि प्रेम किसे कहते हैं। वो कैसे समझेंगे प्रेम को? नहीं समझेंगे। बात कड़वी है पर सच्ची है।